अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब आज है सैटरडे और पूरे वीक के जो भी पेंडिंग काम है वो मैंने आज कंप्लीट करने हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं अभी। तो चलें जी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी से और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम करने हैं। मेरी टू डू लिस्ट में जो काम टॉप पे था ना वो था एलोवेरा जेल को स्टोर करना। और ये एलोवेरा लीफ जो है मैं 2 दिन पहले लाई थी इंडियन स्टोर से। आपको किसी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा ये, या आप चाहें तो अपने घर में प्लांट भी रख सकते हैं एलोवेरा का, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये हर घर में ना लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे तो गोरे इसे एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और डेली इसे खाते हैं, लेकिन मैंने कभी खाने के लिए इसे यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ स्किन पे लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा स्किन के लिए है वो ये है कि इससे कोई भी मार्क जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, लेकिन आपको रेगुलर यूज़ करना होता है इसके लिए। इसको ज़रा एहतियात से ही कट करते हैं क्योंकि कांटे होते हैं इस पर। और कट करने से पहले मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। उसके बाद साइड्स जो हैं वो इसके रिमूव की और अब मैं इस तरह से इसकी लेयर जो है ना वो निकाल लूँगी। एलोवेरा जेल जो है ना वो स्किन केयर में बहुत सारी रेमेडीज़ के लिए यूज़ होती है और मैं इसे किस तरह से यूज़ करती हूँ ये भी मैं आपको भी बताऊँगी। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि स्किन केयर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो मैं 1 सेकंड में यही कहूँगी कि एलोवेरा जेल जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है। कोई डार्क स्पॉट्स हों या किसी भी तरह के मार्क्स हों आपकी स्किन में, वो भी ये रिमूव कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा ये एक्नी के लिए और स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत अच्छी है और साइंस ऑफ एजिंग को भी स्लो डाउन करती है। और कभी ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करें। कभी हमारी स्किन इरिटेट हुई होती है कोई प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, या फिर कोई एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करें तो पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि कभी किसी को एलर्जी भी होती है, तो अगर आपकी स्किन पे रैशेज़ आ रहे हैं या हाइव्स हो रही हैं तो फिर आप इसे डिसकंटिन्यू कर लें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लीफ नहीं मिलता या फिर आपको झंझट लगता है इसको स्टोर करना, तो आप कंपनी की जो एलोवेरा जेल आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ फ्रेश हम यूज़ करते हैं ना उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा होता है। तो मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी एक ज़िप लॉक में डाल के। और इससे मैं आइसिंग करती हूँ। कभी जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ और कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया होता ना स्किन पे, तो मैं डायरेक्ट ये आइस क्यूब जो होती है ना एलोवेरा जेल की, वो यूज़ करती हूँ। ये लगाने के बाद 5 मिनट में ही स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो कभी मैं इसके ऊपर सन ब्लॉक लगा लेती हूँ या कभी 10-15 मिनट के बाद फेस वॉश भी कर लेती हूँ। और इस तरह से अलग अलग करके मैं इसको रखती हूँ ताकि ये स्टिक ना हो। इसे वैसे तो 6 मंथ्स तक फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 मंथ के अंदर ही यूज़ कर लेती हूँ। और जो लीफ पे होती है ना एलोवेरा जेल, वो मैं इस तरह से जार में रख लेती हूँ और 3 से 4 दिन के अंदर मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं फ्रिज में रखती हूँ जार। हर घर में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ पे सब घर वाले ना अपने यूज़ की छोटी छोटी चीज़ें ला के रख देते हैं। तो कोई कैबिनेट, कोई ड्रॉर या फिर घर का कोई ऐसा कोना होता है जिसे आप जितना भी क्लीन कर लेना वो मैसअप ही रहता है। हमारे घर में ये जो किचन और डाइनिंग एरिया के बीच में शेल्फ है ना, ये वो स्पॉट है जहाँ पे सब घर वाले अपनी चीज़ें रखते हैं। और बिल हो गए, कोई बच्चों के पेपर्स जो स्कूल से आते हैं, या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना यहाँ पे रखी ही रहती हैं। और यही वजह है कि मैं ये एरिया ना कम ही दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। तो वंस इन अ वीक मैं इस जगह को पूरा क्लियर भी कर देती हूँ, लेकिन 3-4 दिन में ही ना इसका यही हाल हो जाता है। मैं सोच रही थी कि प्रॉपरली इस जगह को ना ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कोई ऑर्गेनाइज़र लाऊंगी स्पेशल, जिससे हर चीज़ जो अपनी जगह पे ही रहे। या फिर मैं अपनी रूटीन बनाती हूँ कि डेली मैं इस जगह को क्लीन करूँ ताकि जिसकी जो चीज़ है ना वो उसके रूम में चली जाए। बच्चों को जब छुट्टी होती है ना तो सुबह सुबह उठ जाते हैं और इस टाइम ये लोग बिज़ी होती हैं अपना खेलने में। तो इस टाइम अगर मैं एक्टिव हो जाऊँ, अपने कुछ काम कर लूँ तो हो जाते हैं, वरना पूरा दिन कैसे गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिशियन आए थे एसी ठीक करने के लिए। ऊपर एटिक है ना, वहाँ पे सारा सिस्टम लगा हुआ है सेंट्रल एसी का। तो शुक्र है कि अब हमारा एसी ठीक हो गया। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि फ़ॉल्ट क्या है। तो 2-3 वीक्स हो गए थे ऑलमोस्ट, और शुक्र है कि अब फाइनली हमारा एसी बिल्कुल ठीक हो गया। लग रहा है ऐसे ही सही चलता रहे। सुबह बच्चे क्योंकि जल्दी उठ गए थे तो मैंने उनको मिल्क दिया था, साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए थे। तो लाइट सा ब्रेकफास्ट हो गया था उनका। तो अभी उनका ब्रंच हो रहा है और मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। काफ़ी अर्से के बाद बना रही हूँ इस बार।
आलू के पराठे तो अक्सर ही बनते रहते हैं, लेकिन मूली के पराठे जो है ना वो महीनों के बाद ही बनते हैं। और बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, हर चीज़ में अलग फ़ायदा है, तो सभी चीज़ें खानी चाहिए हमें। मुझे तो वैसे बहुत पसंद है मूली के पराठे, लेकिन बच्चों को इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, बस खा लेते हैं वो। आलू के पराठे उनको ज़्यादा पसंद है। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी पहले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ताकि जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बस मैं इसमें थोड़ा-सा जो है ना खुश्का ऐड कर देती हूँ, ताकि कोई अगर हल्का सा भी मॉइस्चर रह गया है तो वो उसकी वजह से लॉक हो जाए और पराठा जो है वो क्रैक ना हो। मेरे पास हरा धनिया था नहीं, तो मैंने इसमें नहीं डाला, और उसकी कमी जो है ना मुझे बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें तो डलती ही नहीं है, बस 2-3 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो वो भी अगर पूरे ना हो तो फिर अजीब सा लगता है, लेकिन ये कि टेस्ट अच्छा था, मज़ा आया था खाने में। बच्चों को जब मैं इस तरह की चीज़ें देती हूँ ना खाने के लिए, तो मैं साथ साथ उसका फ़ायदा भी बताती रहती हूँ, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो मूली जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें हाई फाइबर होता है, ये ब्लड फ्लो के लिए अच्छी है, इम्यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग होती है, ये स्किन के लिए भी अच्छी होती है। तो इतने सारे फ़ायदे हों तो खा लेनी चाहिए वो चीज़। सैलेड में तो हम अक्सर खा लेते हैं रेडिश, लेकिन बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनको मैं इसी तरह से ही खिलाती हूँ। और पाकिस्तान में मुझे याद है कि इसके ऊपर खूब सारा चाट मसाला लगा के और प्यारा सा इसे कट करके और लीमू वगैरह लगा के ना चटपटा सा बना के खाते थे, तो वो बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने बच्चों की रूटीन की वीडियो शेयर की थी, तो उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और साथ में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि बच्चों के जो डैडी हैं वो कहाँ हैं पूरी रूटीन में। तो बच्चों के जो डैडी हैं वो बिज़ी होते हैं वीकडेज़ में, वीकेंड पे वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कहीं बाहर लेके जाना हो या फिर घर में ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं करती, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं बच्चों के साथ। बाकी वीकडेज़ में भी जितना टाइम होता है उनके पास वो ज़रूर देते हैं बच्चों को। और स्केड्यूल यहाँ पे इस तरह से होता है, इतनी बिज़ी रूटीन होती है कि मुश्किल ही होता है टाइम मैनेज करना ना सबके लिए। अभी इस वीकेंड पे प्लान था कि हेयर ड्रेसर के पास लेके जाना है बच्चों को, तो अमान और अली ने हेयर कट करवाया था संडे को, और मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना वो उनके चलो ज़िम्मे बताओ, होते हैं, और अब रूम बाकी जो क्लीन चीज़ें होती हैं करोगे? वो मैं देखती हूँ। रूम क्लीन करोगे अली? बताओ, जल्दी से बोल दो। कब मैं रूम क्लीन करूँगा, जल्दी से बोल दो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे बच्चों की तरह। करूँगा, कह दो ना, करूँगा क्लीन। हाँ जी बेटा जी। पिछले दिनों हमने विंडो एसी लिया था ना, तो उसकी जो पैकिंग थी उससे आयतल और अली ने खूब खेला, और अली ने तो अपना टॉय स्टोर बना लिया था इसको। तो अभी मैंने इसको कहा हुआ था कि वीकेंड पे ना आपने खाली करना है इसको, क्योंकि ये इसकी जगह नहीं है, और अपने टॉयज़ जो हैं उनकी जगह पे रखो। तो बस इसलिए उसको रोने आ रहे थे कि मैंने जो है ना उसको खाली करके नहीं फेंकना। इसका फ़ोम जो है ना वो टूट के थोड़ा-थोड़ा सा गिरता रहता था, और पूरे घर में ही ट्रैश जो है ना वो इसका फैल जाता था। तो बस मैंने इसको कहा हुआ था कि आज ये काम लाज़मी करना है। आयतल का रूम सेपरेट है, लेकिन अली और अमान जो है ना रूम शेयर करते हैं, तो पूरे रूम में ना अली की चीज़ें बिखरी रहती हैं। अमान काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखता है, लेकिन अली के जो टॉयज़ हैं ना पूरे घर में एक्चुअली होते हैं। तो बस वीकेंड पे मैं इसको बोलती हूँ कि अपनी सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ करो, और ख़ुद ही करता है ये। मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी, और इसको बार बार बोलती रहती हूँ, तो फिर जाके थोड़ा बहुत काम करता है। लंच के लिए मुझे मटन कोरमा बनाना था, और ये देखें जो ट्रे लिया था मैंने, इसके अंदर ज़्यादा रिब्स ही थी। और पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि ये जो रिब्स होती है ना गोट की, इसमें कोलेजन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए आपको पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जो रेसिपी है कोरमा बनाने की, बहुत ही सिंपल और ईज़ी है, मैंने शेयर भी की है पहले, तो उसका भी मैं लिंक देखूँगी, अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अक्सर मुझे जो है ना मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपकी फ़लानी रेसिपी नहीं मिल रही, या आपने कोई रेमेडी शेयर की थी तो उसकी हमें जो है ना वीडियो नहीं मिल रही है। तो बस मैं फ्री हो जाऊँ थोड़ा तो करती हूँ कुछ ना, उनके टाइटल में ऐड कर दूँगी, या फिर हैशटैग लगा दूँगी, तो उससे फिर आपको ढूँढने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अब ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, लंच हमने कर लिया था, तो बस मैंने सोचा कि लॉन्ड्री का लोड भी लगा देती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे ये वाले काम जो है ना ये लाज़मी मैंने करने होते हैं। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स जो हैं वो वॉश करने होते हैं, उन्हें प्रेस करना होता है। घर की क्लीनिंग तो एवरी डे ही होती रहती है, तो वो तो कोई नई बात नहीं है हमारी। अच्छा, मुझे इस तरह के कमेंट्स भी ना बहुत आते हैं कि आप हर वक्त काम करती रहती हैं, आप थकती ही नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, उतना ही काम करती हूँ जितना कि कोई भी लेडी अपने घर में करती होगी। तो बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ वीडियो में, तो इसलिए शायद आपको लगता है कि मैं हर वक्त काम ही करती रहती हूँ। वीडियो में इसलिए मैं ऐड करती हूँ कि आपको भी उससे मोटिवेशन मिले। इनफैक्ट अगर मैं कुछ दिन ना दिखाऊँ ना क्लीनिंग वगैरह, तो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप स्पेशल वीडियो बनाएं क्लीनिंग की, आपने काफ़ी दिनों से शेयर नहीं की।
mommy and mommy care about me. यहाँ पे अब रात के कोई 10 बजने वाले थे, क्योंकि वीकेंड होता ना तो हमारा फैमिली टाइम फिर बहुत देर तक चलता है, बातों बातों में पता नहीं चलता टाइम का। Mommy, I love you. लव यू टू। Good night. गुड नाइट। मैं आती हूँ अभी, ओके? Okay, bye. But you didn't close it right. See it open right. You didn't close it right. Mommy, can you close the door? चलो अली। I did it. The weasel. Allahu. फिर वही बात। Allahumma bismika. सही से अली। अली, अल्लाह ताला को ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर? नहीं, सही से पढ़ो। अल्लाह। गुड नाइट अली। Good night, mother. आई होप कि आज का जो व्लॉग था वो आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अली, अल्लाह हाफिज़ कर दो। Allah Hafiz.